गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग एकाग्र चित्त होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा कि गोदा देवी जो कुल दीपा को बाहर बुला रही हैं, और कुल दीपा ने कहा मुझे बाहर जाकर क्या करना होगा, वो तो बताती ही नहीं। बुला तो रहे हो, लेकिन मुझे बाहर आके करना क्या होगा। तो गोदा देवी क्या कहती हैं, उन वृंदावन बिहारी, ध्यान से सुनिएगा, उन वृंदावन बिहारी मयूर पिच्छधारी कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्ण के नेत्र सौंदर्य, अधर सौंदर्य, केश सौंदर्य, सुख सौंदर्य, सर्वावयन सौंदर्य, रूप गुणों का स्मरण करके अथवा उनके पास जाकर स्वयं अनुभव करके दर्शन करके हमको उनका लाभ तेरे से चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त की शरणागति करता है वो मेरी शरणागति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तेरे तो श्री कृष्ण परम प्रिय हैं, बाहर आकर क्या कर, उनका नाम कीर्तन करती हुई हमारे साथ हमें भगवान के घर ले चल। संत महात्माओं का कार्य एक ही होता है, जो उसकी शरण में, ध्यान दीजिएगा मैं शरण में बोल रहा हूं, जो गुरु की शरणागति में 100% शरणागत हो जाता है, गुरु के ऊपर उसका भार हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। और इतना ही नहीं, वो संत महात्मा भगवान को याद दिलाते हैं कि प्रभु आपने कहा था सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब ये जीव आपकी शरणागति आ गए हैं, मैं इनको आपके दर तक ले आया हूं, अब आप इन सब पर कृपा कीजिए। देखिएगा संत महात्मा हमारे लिए भगवान से निवेदन करते हैं। इसलिए क्या हम लोग अपना कल्याण नहीं करना चाहते? नाम सुनते ही कुलदीपा को भावावेश हो गया, वो मौन हो गई और श्री कृष्ण के विग्रह सौंदर्य का ध्यान करने लगी। अंदर से तो खोई हुई थी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, इतना सुनते ही, नाम सुनते ही कुलदीपा का भावावेश हो गया, वो मौन हो गई। कुलदीपा की मनोहर अंग चेष्टा और मधुर वाणी को गोदा देवी अपने नेत्रों और स्रोतों को भोग्य वस्तु मानती है। मैं क्या कहूं, शब्दों के माध्यम से वो रसास्वादन गोदा देवी ने कराया और
जो संत महात्मा अपने शब्दों के माध्यम से गोदा देवी के भाव को प्रकट करते हैं, वो भी कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे क्यों, जो इतनी गहरी बातों को हमारे सामने लाकर प्रकट कर देते हैं। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। अंग चेष्टा मधुर वाणी को गोप देवा देवी अपने नेत्रों और श्रोत्रों को भोग वस्तु मानती है। क्या मतलब, हमें भगवान के और गुरु के दर्शन और उनके मुखार बिंद से निकलने वाला अमृत हमारे कानों में अमृत के समान जाना चाहिए। बहुत से लोग अपने गुरु के शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, यथारूप ग्रहण नहीं करते, भावनात्मक समझने का प्रयत्न नहीं करते। हम गुरु के भावावेश को नहीं समझ सकते कि कब गुरु किस भाव में क्या हमें बताना चाह रहा है। तो कहते हैं, उस प्रिय भोग्य वस्तु को न प्राप्त होने से व्यंग बाण चलाती हैं। क्या मतलब कि कुलदीपा तुम बाहर तो आ गई, ना तो तुम्हारे मुख के दर्शन हो पा रहे हैं और ना तुम्हारे मुख से कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण हो रहा है। हम यही दोनों तो पाना चाहती थी। ये शब्द जो गोदा देवी ने कुलदीपा से कहे, ये किसके लिए कहे? हम सब के लिए, हम सब पर कल्याण करने के लिए। आवाज आ रही है भैया? देखिएगा, बहुत से कट रही है। एक बार दोबारा मिला देता हूं भाई। अभी आ रही है? देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया, आज 5000 वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका, आज भी हमारे जीवन में हम उस गीता के सार को नहीं समझ पाते। मैंने आप लोगों से कई बार निवेदन किया कि हमारा आपका जो ये जीवन है, ये रणभूमि ही है, क्षेत्र, ये युद्ध ही चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। अब बताइएगा, हमने क्या सार लिया गीता का? बहुत से लोग कहते हैं हमने गीता का पाठ किया तो इसका मतलब आत्मज्ञान तो तुम्हें हो चुका। गीता का पाठ का मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हमने पी लिया, हमने अपने हृदय में उतार लिया, हमने अपने आप को आत्मा मान लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान मेरे साथ चल रहा है। ये कम खुशी की बात है? हम लोग या तो भूतकाल की चिंता करते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, बस यही दुख और सुख मनाते रहते हैं। जो वर्तमान में 24 घंटे मिला हुआ परमात्मा है, उसकी अनुभूति नहीं करते। याद रखना मेरे शब्दों को, भगवान कोई भविष्य की वस्तु नहीं, भगवान वर्तमान की अनुभूति है।
भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान से सुनिएगा, और क्या कहा, तुम्हारा क्या गया, हम जो रोते हैं तुम्हारा क्या गया, अरे तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को मैं ले गया, वो मेरा था, मैंने तुम्हारा धन ले लिया, वो मैंने दिया था, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया है, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। इसीलिए कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देवा, सब कुछ भगवान की कृपा से हमें मिलता है। हम गीता की बातें करते हैं, भगवत प्रेम की बातें करते हैं, हम नहीं समझ पा रहे, खाली हाथ आए और खाले चले गए। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों फिर किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न होते हो, यही हमारी मूर्खता है, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान देखिएगा, ध्यान समझिएगा, लोग वाग धन पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं, ये समझते नहीं मिलते ही जाने की तैयारी, संयोग होते ही वियोग की तैयारी हो जाती है। अरे एक बात अकाट्य गीता में बताई गई, वो क्या, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि बस यही बात एक सत्य है कि जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अपना संबंध देखिएगा, जिसके साथ है उसके साथ मानने में कष्ट होता है, बड़ी दुख की बात है। जिसके साथ हमारा परमानेंट संबंध है, अरे भगवान श्री कृष्ण के 700 श्लोकों का तुम 7 ही श्लोकों को जीवन में उतार लो, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो, ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। परंतु आत्मा स्थिर तुम क्या हो, सोचो। 7-8 बातें ही जीवन में उतार लीजिए, तो हमें क्या करना चाहिए, गीता पूरी आपके अंदर आ जाएगी, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सबको मिल जाएगा। बस एक काम करना है आप बताइए ना क्या करना है, हम अभी कर देंगे। अरे बाबा अनंत जन्म गुजर गए, सुनते सुनते कर नहीं पा रहे हम सबकी यही अज्ञानता है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। ये कुल दीपा शरणागत हो चुकी है। हम अपने कुल के दीपक कब कहलाएंगे, जब भगवान की शरणागति चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के ही कुल के हैं। ध्यान से सुनो, हम भगवान के कुल के हैं और कुल दीपा कब कहलाएंगे, जब भगवान की शरणागति चले जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, केवल भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। एक बात सभी भक्तों से मैं अनंत बार निवेदन करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। आज स्कूल दीपा
ऐसे सखी की बात गोदा जी कर रही हैं, इसलिए सभी आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करना चाहता हूं, जब इतना समय सत्संग में देते हो तो इतनी सी बात अपने जीवन में हमें और उतार लेनी चाहिए। जो कुछ भी करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करने लगोगे, सदा आनंद। आप सोचिएगा इसमें भी कौन सा कष्ट आ रहा है, बार बार सोचिए, क्या ऐसा करने में हमको कोई कष्ट का अनुभव हो रहा है? आप कहेंगे कोई कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा, फिर करते क्यों नहीं? सोचिए, फिर हम करते क्यों नहीं? इसलिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा भगवान के दासों की संगति के लिए सदा तरसते रहते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान के दास और उनकी संगति करने के लिए, उनका सत्संग पाने के लिए सदा तरसते रहते हैं। और मैं तो सोचता हूं कि नारायण की असीम कृपा है कि आप और हम लोगों को सबको भगवान एक साथ अपना प्रेमामृत रस पिलाते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी ये बात सोचते नहीं। देखिएगा, छोटी सी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद 5 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा। उपनिषद का रहस्य, ब्रह्म ज्ञान का रहस्य। एक ब्राह्मण सुबह से भिक्षा मांग रहा था, कहीं किसी ने कोई भिक्षा नहीं दी। एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था, कहीं किसी ने कोई भिक्षा नहीं दी। वो मजबूर होकर एक चमार के पास गया और उससे भीख मांगने लगा। उसने सोचा, चमार ने, एक ब्राह्मण मुझसे मांगने आया है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। उसने बहुत दिनों में एक जूता बना के रखा हुआ था और क्या बोला, मैं ये जूता लेकर बाजार जाता हूं और जूता बेचूंगा, जितने का बिक जाएगा वो सब तुम्हारे को अर्पित कर दूंगा। उसे स्वयं लेकर बाजार गया। भगवान का खेल देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार वो नचाता है, किस प्रकार वो अपनी लीला दिखाता है, किस प्रकार वो अपनी रचना करता है। एक राजा का मंत्री, जिस समय वो चमार जिसका जूता एक जोड़ी अब तक बिका नहीं था, वो लेकर बाजार बेचने जाता है ब्राह्मण को दान देने के लिए। एक राजा का मंत्री राजा के लिए जूता खरीदना चाह रहा है। जूता के लिए राजा साहब को दिखाया, कहा उसे तत्काल बुलाओ, 500 रुपये कीमत और 500 रुपये इनाम देना चाहता हूं। मंत्री ने उसे कहा, कल राजा के दरबार में आ जाना। राजा ने कहा, 500 तो इसके जूते की कीमत, अब 500 रुपये से इनाम। 1000 रुपये पाकर मोची गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। संकल्प मात्र से ये सारे के सारे पैसे मुझे ब्राह्मण को देने हैं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी, ये मैं ब्राह्मण के लिए बेचने जा रहा हूं। 500 रुपये इनाम मिला है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये सारे के सारे जो कुछ भी है मुझे मिले हैं, वो ब्राह्मण के नाम मिले हैं, ये मेरे नाम का नहीं है, क्योंकि मैंने संकल्प किया था जो कुछ भी इससे मिलेगा वो उस ब्राह्मण को देना है। इसे राजा साहब से कहता है, राजन ये पैसे मेरे नहीं हैं,
जिसके हैं आप उसे दे दीजिए। देखो ना, जाने मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप अपराध, कैसे कैसे पाप अपराध किए कि मुझे नीच जाति मिली, और उसके बाद भी मुझे कर्म भी नीचा मिला। अभी भी मैं मोची का काम कर रहा हूं, मैं कोई उच्च कर्म नहीं कर रहा। यदि इस वक्त मैंने ब्राह्मण देवता का हक छीन लिया तो मुझे नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। इन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मानो बेटा, इस व्यक्ति में, इस मोची में, परमेश्वर में ईमानदारी परमेश्वर ने सद्गुण कूट कूट कर भर रखे थे। राजा से कहता है, राजन, कल मैं जो अधिकारी हैं उनको लेकर के आऊंगा। अगले दिन मोची ब्राह्मण देवता को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। और 1000 रुपये मोची को ना देकर ब्राह्मण को दे दिए। पूछा, ब्राह्मण देवता उच्च जाति के हो? मेरे से भी उच्च जाति के हैं, मैं तो क्षत्रिय जाति का हूं, मेरे से भी तेरी उच्चतम जाति है। कोई पिछले जन्म के कर्म तेरे बहुत अच्छे होंगे जिसके कारण तुझे उच्चतम जाति मिली। वो ब्राह्मण जाति तुम्हें मिली, क्या तुम्हें भीख मांगने के लिए इस मोची के अतिरिक्त कोई नहीं मिला? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा, क्या तुझे इसके अलावा कोई भीख मांगने को नहीं मिला? तो राजा ने पूछा, महाराज, दिन भर कोशिश करता रहा भीख मांगने की, किसी ने भीख नहीं दी। एक महात्मा मिले। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा उस ब्राह्मण ने? उस महात्मा ने मुझे ऐनक दी। ऐनक का, उस ऐनक के माध्यम से देखना, पहचानना, जो भी तुम्हें मानव दिखाई देगा वो तुम्हें भीख देगा। मैं सुबह से भीख मांग रहा हूं, मुझे कोई मानव दिखाई नहीं दिया है। राजा पागल हो गए सुन करके कि तुझे कोई मानव दिखाई नहीं दिया। सत्य है भक्तजनों, राजा भी उसमें मानव दिखाई नहीं दे रहा था। राजा भी उस ऐनक को लगा के सुअर नजर आ रहा था। ऐसी कहानी में लिखा, जब उस मोची को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए, बहुत आकर्षित हुए, कहा, तुम्हें सारा अपना राज्य देना चाहता हूं, तुम मुझे एक बार ये ऐनक दे दो, मैं भी देखना चाहता हूं। अब देखिएगा, राजा ने जब वो ऐनक लगाई और ऐनक लगा के आईने में अपने आप को क्या देखा कि मैं तो खुद एक जानवर था। राजा बन के बैठा हुआ हूं, मानव जन्म पाकर भी, मनुष्य तन पाकर भी जिसमें मानव जैसा हृदय नहीं, वो जीवन सार्थक ही नहीं है। वो व्यक्ति देखने में व्यक्ति मानव तो जरूर लगता है, लेकिन वास्तव में मानव नहीं है। मामूली सी बात, एक जूता बेचा, सोचा इस जूते के इतने पैसे मिलेंगे तो ब्राह्मण को दे दूंगा, और रोए जा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि देखो मेरे परमात्मा ने इस ब्राह्मण को ऐसी ऐनक इसके गुरु ने दी। और वो ऐनक क्या होती है? विवेक, जिसे हम लोग आपसे रोज निवेदन करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। इसलिए 24 घंटे विवेक से अपने आप को आत्मा मानते हुए, तब तुम्हें मानव नजर आएगा, भगवान का प्रेम नजर आएगा, और कुल दीपा नजर आएगी, संत महात्मा नजर आएंगे। अभी तो हमारी माइक दृष्टि है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कथा बहुत लंबी है, बहुत लंबा प्रसंग है,
1 घंटे में भी समाप्त नहीं होगा अगर मैं डिटेल करने लगूं तो। लेकिन इतना ही समझ लीजिएगा, उस ब्राह्मण को महात्मा ने एक ऐनक दी। हमारे संत महात्मा हमको एक विवेक देते हैं कि हे पुण्य आत्माओं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने तुम्हें मानव चोला दिया है। और सीतारामाचार्य जी कहते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भैया, बस यही जीवन का सार है। मानव चोला आप हम सबको मिल चुका है, अब तो बस हरि को पाने की लगन बाकी है। उसके लिए दृढ़ संकल्प कीजिए और भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए।